बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं मूसा मईजा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में एडवोकेट ईमान मिजारी और उनके शोहर हादी अली को मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने पीका एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन के तहत सजा सुनाई, जबकि सेक्शन 11 के तहत दोनों मुल्जिमान बरी करार पाए। इससे कबल समाअत के दौरान ईमान मिजारी ने अदालती कार्रवाई का बाइकाट किया था। शाहदरा टाउन पुलिस ने पतंगबाजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालिक की 300 तैयार पतंगे, 10 केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली। सब इंस्पेक्टर इमरान की सरबराही में कार्रवाई के दौरान पतंगों की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले लोकल ट्रांसपोर्ट और प्लास्टिक के तोड़ भी जब्त किए गए। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने टीम को शाबाश दी और कहा कि हुकूमत के शेड्यूल से कबल गैर कानूनी पतंगबाजी और इसकी खरीदो फरोख्त पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। लाहौर के सरकारी अस्पताल में ओपीडी के औकातकार और मरीजों के रश का जायजा लिया गया। तफसीलात जानते हैं हिना सईद की इस रिपोर्ट में। लाहौर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात और ओपीडी के निज़ाम का जायजा लिया गया। मरीजों का कहना है कि इलाज की सहूलत मुयस्सर है, ताहम रश के बायस इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी। कैमरामैन सैयद अब्बास अली के साथ हिना सईद, स्पेशल टीवी लाहौर। थाना कोहटा पुलिस ने मुबशिर और सज्जाद गैंग के करिंदों को गिरफ्तार करके डकैती में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया, जो गुज़िश्ता माह मोबाइल फोन, नकदी और दीगर अशिया छीन कर फरार हुए थे। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर ने कहा गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ अदालत में मुकदमा पेश किया जाएगा, जबकि एसपी सदर सैयद खालिद महमूद हमदानी ने पुलिस टीम की कामयाबी को सराहा और कहा कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुस्तफाबाद के नवाही गांव में सीवरेज के खुले नालों की सफाई न होने की वजह से गंदा पानी सड़कों पर खड़ा रहता है, जिससे इलाके में मूजी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया। गांव के बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन रोजाना इस पानी से गुजरते हैं, जबकि कूड़ा करकट के ढेर से जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने, गाँव में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। समुंदरी में वजीर कानून पंजाब राना इकबाल ने रुकन सूबाई असम्बली के घर का दौरा किया, जहां मुकामी क़यादत पार्टी कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वजीर कानून ने इलाके की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए यकीन दिलाया पंजाब हुकूमत समुंदरी समेत दीगर इलाकों में तरक्याती कामों को तेज करेगी, अवामी मसाइल के हल में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जंग बखर रोड पर डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जंग बखर रोड का दौरा करके सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। मुतलका अफसरान और अमले को मेयार बेहतर बनाने की हदायत दी। उन्होंने कहा कि शहर को साफ, शफाफ, सेहतमंद बनाना जिला इंतजामिया की तरजीह है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के अमल की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग जारी रहेगी। रूरल हेल्थ सेंटर मेकीवाला में रात के औकात में डॉक्टर न होने की वजह से मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सिर्फ एक डिस्पेंसर खिदमात फराहम करता है। मुकामी अवाम और मीडिया की बार बार तवज्जो के बावजूद महकमा सेहत ने रात के वक्त डॉक्टर तैनात नहीं किया, जिसकी वजह से गरीब मरीजों को दूर दराज के अस्पतालों तक जाना पड़ता है। शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने फौरी डॉक्टर तैनाती का मुतालबा कर दिया है। करिंडा मोहम्मद पनाह में आईजी पंजाब की पब्लिक आउटरीच पॉलिसी के तहत खुली कचहरी लगाई गई। सालीन की दरख्वास्तें सुनकर फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए गए। एसपी ने इस मौका पर कहा फौजी अफसरान की बतौर डीपीओ या आरपीओ तैनाती की खबरों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि पुलिस की मौसर हिकमत अमली से कच्चे के इलाके में हुकूमती रिट कायम है। अगवा बराए तावान की वारदातें खत्म हो चुकी हैं और बदनाम जमाना डाकू बड़ी तादाद में सरेंडर कर रहे हैं। शकरगढ़ प्रेस क्लब की बलाई मंजिल की तामीर के लिए संगे बुनियाद रख दिया गया, जिसमें मुकामी सहाफ़ियों में खुशी और जोशो खरोश पाया जा रहा है। इस मंसूबे के लिए वजीर मुमलिकत चौधरी अनवारुल हक ने 25 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की, जबकि सरपरस्ते आला चौधरी इनामुल हक की कोशिशों को सराहा जा रहा है। नई मंजिल सहाफ़ियों को बेहतर काम का माहौल फराहम करेगी और प्रेस क्लब की पेशा वराना सरगर्मियों, अवामी मसाइल के हल में किरदार अदा करेगी।
हासिलपुर में अली टाउन की खवातीन अपने बच्चों के हमरा तहसीलदार के दफ्तर के बाहर सख्त सर्दी में एहतजाज कर रही हैं क्योंकि तहसीलदार ने उनके वालिद की ज़मीन बेटी के नाम मुंतकिल करने के लिए बयान लेने में ताख़ीर की। मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक वालिद कैंसर का मरीज़ है और फौरी कार्रवाई न होने से मुश्किलात बढ़ रही हैं। वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर बहावलपुर से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਖੜਾ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਆ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਪੀਆਂ ਆਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ। 10 बच्चों में से 8 बच्चों को हक मिल चुका है, 2 बच्चियों को हक नहीं मिल रहा। तीसरी बीवी है जिसने सारी उम्र उसके साथ बिताई है, उन 2 बच्चियों को हक, इसका बेटा नहीं है मेरी सिस्टर का, ये मेरी सिस्टर है, इसका बेटा नहीं है, दोनों बच्चियों को हक नहीं देने दे रहा। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲਿਆ ਕੇ एंटी में जवाई है, इसलिए वो तहसीलदार को रोक के खड़े। ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? उसका नाम मोहम्मद असलम। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਉਹ? वो बस कहता है कि इनको हक नहीं हमने देने देना। डेरा गाजी खान में कोट छट्टा के थाना जूक उतरा में मुबैना करप्ट SHO अल्लाह दित्ता के रवैये के बाइस इलाके में अमन अमान खराब और चोरियां मामूल बन गई। शहरियों का कहना है फरमाइशी FIRs दर्ज की जा रही हैं। कत्ल के अहम केसेस में असल मुल्जिमान की बजाय बेगुनाह अफराद को नामजद किया गया और मुबैना तौर पर रकम लेकर रिहा किया गया। अवामी और समाजी हलकों ने RPO DPO डेरा गाजी खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कस्बा मीरा मिल्हा में हालिया बारिश के बाद बाजारों सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कीचड़ और पानी की मौजूदगी से पैदल चलने वाले दुकानदारों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए आमदरफ्त मुश्किल हो गई है, जबकि हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। मुकामी अफराद ने साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम मुतलका इदारों से फौरी नकासी और सफाई के इकदाम की अपील की है ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ऐलान के बाद अवाम और डॉक्टर कम्युनिटी इंसाफ के लिए JIT रिपोर्ट की पब्लिश होने की मुंतज़िर हैं। सिविल सोसाइटी और डॉक्टर्स का कहना है वज़ीर आला वादे के मुताबिक रिपोर्ट फौरी जारी करें ताकि गफलत बरतने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुजरिमों को सजा दी जा सके। आलमी योम तालीम के मौका पर ज़िला अंजुमन सहाफ़ियान और फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल के इश्तराक से तकरीब मुनक्किद हुई। स्कूल के प्रिंसिपल समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल बताएंगे आमिर अली अवान। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको लगिया से अपडेट करता चलो तो आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लगिया में ज़िले अंजुमन सहाफ़ियान और फेडरेशन रजिस्टर्ड स्कूल यूनियन के इश्तराक से बाकायदा तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जो है मेहमान खसूसी तौर पे जो सुबैया ताशानी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे ऐसा जो है फेडरेशन रजिस्टर्ड स्कूल के जो सदर हैं उनसे हम इस हवाले से स्टांस लेंगे। सर बताइएगा कि आज की इस जो यहाँ पे तकरीब हुई है क्या कहना चाहेंगे, और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 जनवरी को इंटरनेशनल तालीम का डे था, जिसे आज हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के अंदर अंजुमन सहाफ़ियान और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल लिया के दरमियान मिलकर हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें ज़िला भर के प्रिंसिपल्स, मुख्तलिफ के ताल्लुक़ रखने वाले हमायतीन और सियासी लोगों ने शिरकत की है। और आज इस मौके के ऊपर एक अहद किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान के विजन्स, एजुकेशन विजन्स को आगे लेकर जाते हुए हम अपने डिस्ट्रिक्ट लिया और पाकिस्तान को एक एजुकेशन तालीमी लिहाज से मैदान के अंदर आगे लेके जाएंगे। मौजूदा दौर के हवाले से आज एक टेक्निकल दौर है, और आज सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन यहाँ हुई है कि आने वाले मुस्तकबिल हमारे नौनिहाल बच्चों के को एक स्किल देने के लिए और जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम देने के लिए अहद किया गया, जहाँ पर मौजूद एजुकेशन के CEO लिया ने हुकूमत पंजाब के टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक अच्छा विजन पेश किया। हम एक अच्छी तवक्को रखते हैं कि जो मौजूदा टेक्नोलॉजी का दौर है, और आज हमने इस पे अहद किया है कि आने वाले दिनों में टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अपने बच्चों के अंदर उनको इस बात तरफ राग़िब लाएंगे ताकि बच्चों का मुस्तकबिल सेफ और महफूज हो सके। जैसे कि आपने यहाँ पे स्टार सुना है, मेरे साथ फेडरेशन
फेडरेशन रजिस्टर्ड स्कूल के जो सदर है शफीक, वो मौजूद थे और उनका यही बताना है कि टेक्निकल जो एजुकेशन है इस पे फोकस रहेगा और यहाँ पे जो रजिस्टर्ड स्कूल है ज़िला लिया में उनके जो मालकान है दीगर जो असातिज़ा थे उन्होंने आज इस तकरीब के मौका पे भरपूर यहाँ पे शिरकत की है। जी। मंडी उस्मानवाला में महकमा इनहार के केनाल और राजबाग के बेड को नुकसान पहुंचाने मिट्टी चोरी करने वाले 7 मुल्जिमान के खिलाफ एसडीओ केनाल की मुद्दत में थाना मंडी उस्मानवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसडीओ ने कहा कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स के मौका पर सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज की जानिब से जिला जामशोरों में ज़ायरीन के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज मुफ्त दस्तयाब हैं। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। रमनाज है और मैं सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज में बतौर फर्स्ट फीमेल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अपने फराइज सर अंजाम दे रही हूँ डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में। और हम सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज पूरे सिंध में काम कर रही है। और मेले के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि जो अभी सूरत हाल है इसमें हम पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, ना सिर्फ सेवन में बल्कि तमाम ज़ायरीन जो पंजाब से आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो तमाम हाईवेज़ पे हमारी सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज की एम्बुलेंसेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो अवेलेबल होंगी हर 30 किलोमीटर्स के फासले पर, ताकि खुदा न खास्ता किसी किस्म की रश की सूरत में, किसी हादसे की सूरत में उनको फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे सेवन में जो हैं वो 10 एम्बुलेंसेज हर वक्त मैसर होंगी 24 घंटे के लिए दोनों शिफ्टों में। उसके साथ जो है मुस्तैद और ट्रेनिंग याफ्ता अमला जो है वो साथ होगा, ताकि उनको किसी की फर्स्ट एड की ज़रूरत है, किसी प्री हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, तो वो हमारी एम्बुलेंसेज जो हैं वो वेल इक्विपमेंट हैं, वो ऐसी सर्विसेज इसमें हैं जो कि किसी प्री इक्विपमेंट है और उसमें तमाम तर जो ऐसी इमरजेंसी की सूरत में दवाएं मुहैया की जाती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मेडिकल अमला जो है उसको हॉस्पिटल तक तमाम तर तिब्बी इमदाद फराहम करेगा। तमाम हमारा अमला है वो एक फ़ोन कॉल का मुंतज़िर होता है और वो 1112 पे आप कॉल कर सकते हैं। उस फौरी तौर पे हमारा अमला उस पर मूव कर जाता है। जैसे ही उसे उसकी लोकेशन मिलती है तो वो वहाँ पे मूव कर जाता है। इसीलिए जो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि 1112 पे जो कॉल करने का मकसद होता है, उसका मकसद ये होता है कि हम बताना चाहते हैं कि आपके करीबी कौन सी एम्बुलेंस है जो तमाम तेज़ी से आपकी तरफ मूव हो जाए। शुक्रिया। और मैं तमाम अपनी सेवन की तरफ से, सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी और हेल्थ सर्विसेज की तरफ से पूरे पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन को खुशामदीद कहना चाहती हूँ। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम हमारे ज़ायरीन को किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और हम अपनी तमाम तर सेहत की सहूलियात के साथ उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। लियाकतपुर में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा की ज़ेर सदारत इजलास में सदाद पोलियो मुहिम का ऐलान कर दिया गया। मुहिम के दौरान तहसील भर में 2,40,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 736 मोबाइल टीमें और फिक्स ट्रांजिट पॉइंट्स पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वालिदैन से अपील की गई है वो टीमों के साथ ताउन करें, अपने बच्चों को कतरे पिलाएं ताकि पोलियो के मूजी मर्ज का खात्मा मुमकिन हो सके। उनरी शहर और गिरदोनवाब में जहरीले नशाआवर मावा की खुली फरोख्त से नौजवान नस्ल नशे की लत में मुब्तला हो रही है। शहरियों के मुताबिक अवामी मुकामात पर यह मंशियात आसानी से दस्तयाब हैं। पहले गिरफ्तार मुलजिम जमानत पर रिहा होने के बाद दोबारा कारोबार शुरू कर चुका है। शहरी समाजी हलकों ने बाला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जैकबाबाद में एडिशनल सेशन जज ने नवाबशाह के रहायशी फारूक अहमद राजपूत को 6 किलो आइस रखने के जुर्म में 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल अजाफी कैद भुगतना होगी। 2 साल कबल एक्साइज पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। खैरपुर में थाना कोट लालू की हदूद में मरी और बुगटी कबाइल के दरमियान कशीदगी शदीद हो गई, जहां बुगटी खानदान का इल्जाम है 150 मुसल्लह अफराद ने उनके घर पर हमला करके माल मवेशी लूट लिए और 3 अफराद को अगवा कर लिया। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला सिंध और इंतजामिया से फौरी नोटिस और मुगवियों की बाजियाबी का मुतालबा किया है। मुतालबो यो आता मरी ने जो अची असांजे घर ते हमलो कयन राशिद, अजूब, साबिर, सिक्कू उर्फ सिकंदर, बहादुर,
सभिनि अची असांजे घर ते माना 100-150 माण्हू हुया, हमिलो करे असांजो माल खणी विया आहिनि। 3 माण्हू खणी विया आहिनि उन खां मुतालबे में। त असांजो ई मरीअनि वटि माण्हू आहिनि, पर असां मरीअनि जो छोकिरी वञी प्यार जो परिणो कयो छोकिरे सां, बुगटी छोकिरे सां। असांजा माण्हू केम नथो छॾाए ॾे। असां गवर्नमेंट ते वियासीं, सखर हाई कोर्ट ते केस कयासीं, पर असांजो एफआईआर का केम नथो उथारे सघे। हिकिड़े ॾींहं में एसे जो छापो हयो वञी 3 माण्हू हुननि जा वरिता अथसि। 3 माण्हू हिकिड़े ॾींहं में छॾे विया आहिनि। छा अॻुवाट थियल वारो माण्हू खे उनखे एतिरी सज़ा न ईंदी आहे? तूं माण्हू नथो सुञाणे। एसे जे वटि बाज़ और अधु ख़ुदि पाण मञियो आहे, हिननि जा माण्हू असां वटि आहिनि, बहरहाल असां न ॾींदासीं। असांजा माण्हू सरियाम अब्बास अली मरी घर पंहिंजे रखे वेठो आहे। सभु वज़ीर आलनि खे सभिनि खे असांजो घुर्ज आहे त असां सां इंसाफ़ थियो वञे, असांजा माण्हू बाज़ियात थी वञनि। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।